आज हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं जमात इस्लामी के प्रदेश सचिव जनाब डॉक्टर इकबाल सिद्दीकी साहब। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। शुक्रिया। सर, जैसा कि अभी जयपुर ब्लास्ट के जो दोषी थे तो उनके बारे में कोर्ट का फैसला आया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये फैसला उचित है? दरअसल जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था उनके बारे में हम शुरू से ही कह रहे थे, डे वन से हम कह रहे थे कि आपने गलत लोगों को पकड़ा है, ये लोग दोषी नहीं हैं। और वो सारी बातें अदालत में प्रूव भी हो गई थी, निचली अदालत में भी प्रूव हो गई थी। ये अलग बात है कि जज साहब ने उसको माना नहीं, लेकिन निचली अदालत में ही ये साबित हो चुका था कि ये लोग निर्दोष हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। ठीक है, अदालत का आउटलुक है। हमने ये समझा था कि ये इंसाफ नहीं हुआ है। इसके बाद जो अभियुक्त थे उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट ने उसको ध्यान से सुना पूरी बात को, और इसमें आर्गुमेंट करने के लिए दिल्ली से नित्या रामाकृष्णा और एक और सीनियर वकील आए। इसके अलावा APCR के राजस्थान के प्रेसिडेंट सैयद सादत अली साहब एडवोकेट, उन्होंने यहाँ जयपुर से इसकी पैरवी की, और भी कई हमारे माननीय वकील हजरात जो हैं इसमें इसकी पैरवी में रहे। और उन सब की मेहनत से, उन सब की कोशिशों से ये साबित हुआ कि ये लोग निर्दोष हैं। तो एक शहबाज नाम के व्यक्ति को तो पहले ही बरी कर दिया गया था, जिस पर ईमेल करने का आरोप था, और बाकी इन चारों को भी हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है, ये मानते हुए कि इन पर जो आरोप लगाए गए थे वो साबित नहीं हुए हैं और ये लोग निर्दोष हैं। इसके साथ ही अदालत ने एक और अपील जो की गई थी कि सलमान नाम का एक अभियुक्त जो गिरफ्तारी के समय 16 साल 10 महीने का था, उसको जुवेनाइल माना जाए। तो माननीय हाई कोर्ट ने उसको भी जुवेनाइल माना है, और जितनी भी प्रार्थनाएं अभियुक्तों की ओर से की गई थी सबको माननीय हाई कोर्ट ने मान लिया है, और उसके आधार पर फैसला देते हुए इन सब को बरी किया। यही नहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से जितनी भी अपीलें की गई थी, जितने भी आरोप लगाए गए थे, उन सब को खारिज कर दिया, और ये कहा कि अभियोजन पक्ष जो है वो अपनी बात ठीक से नहीं रख पाया और सबूत जो थे वो नाकाफ़ी थे, और उनके आधार पर किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। तो हम ये समझते हैं कि इंसाफ का एक बड़ा हिस्सा मुकम्मल हुआ, और कम से कम ये कि निर्दोष लोग सज़ा पाने से बच गए, ये इसकी हमको खुशी भी है। और हम इसके लिए तमाम वकीलों की टीम को और जिन सामाजिक संगठनों ने PUCL, APCR, समग्र सेवा संघ और दूसरे और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे सवाई सिंह जी, TC राहुल साहब वगैरह, इन सब लोगों का भी हम धन्यवाद करते हैं और इन सबको भी मुबारकबाद देते हैं। और ख़ास तौर से हम इस बात पर मालिक का शुक्र अदा करते हैं कि एक नाइंसाफ़ी होने से बच गई। अब यह है कि सवाल ये पैदा होता है कि फिर दोषी कौन है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार फिर से इस केस को खोले और नए सिरे से इसकी जांच हो और असल दोषियों को पकड़ा जाए और उन लोगों को सज़ा दी जाए, ताकि जिन लोगों की जानें गई हैं और जो लोग घायल हुए और ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए हैं, उन सब लोगों के साथ इंसाफ हो सके, उनको न्याय मिल सके और असल दोषियों को सज़ा हो सके। डॉक्टर साहब, जैसे कि बताया जा रहा है कि 71 लोगों की उसमें जाने गई थी, तो उनका पूरा का पूरा परिवार एक तरह से ख़त्म ही हो गया है। जब घर का मुखिया ही नहीं है तो उनको क्या गवर्नमेंट ने कुछ मुआवजा दिया था? दरअसल इसमें मुआवजे के बारे में अलग अलग तरह की बातें आई हैं। जो हमारी जानकारी में आई हैं उनके अनुसार कुछ लोगों को भरपूर मुआवजा मिला, कुछ को थोड़ा बहुत मुआवजा मिला, कुछ लोग मुआवजे से वंचित रह गए क्योंकि वो ये साबित नहीं कर पाए कि उनकी जान इसमें ब्लास्ट में गई है या वो ब्लास्ट में घायल हुए हैं, ये वो साबित नहीं कर पाए। तो बहरहाल ये कि वो मिक्स्ड रहा, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ मुआवजा सबको दिया गया है, कुछ लोग जो साबित नहीं कर पाए उनके अलावा। तो मुआवजा तो उसमें मिला है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि मुआवजा मिल जाना कोई पूरा इंसाफ हो गया।
जब तक अभियुक्तों, जब तक दोषियों को, जो असल दोषी हैं, उनको जब तक सज़ा नहीं मिलती है तब तक इंसाफ अधूरा है। और जैसा कि डॉक्टर साहब बताया जा रहा है कि आपने बताया सलमान 16 साल और कुछ महीना का था, वैसे ही और जो जिनको अभियुक्तों को उठाया गया था तो उनकी भी उस वक्त उम्र कम ही थी, लेकिन 15 साल जेल में निकालना एक बहुत बड़ा अरसा होता है, जिस उम्र में वो कैरियर का चुनाव कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे। तो क्या सरकार का इसके बारे में कुछ है कि वो कुछ उनको देगी या उनका कैरियर के बारे में कुछ करेगी? इनमें शहबाज के अलावा सभी 30 साल से नीचे के थे और उनके कैरियर की बिल्कुल शुरुआत थी। सरवर आज़मी की नौकरी लगी थी और वो तीसरा ही दिन था जब उसको गिरफ़्तार किया गया नौकरी लगे हुए। वो बड़ी उमंगों के साथ अपने नौकरी की शुरुआत उसने की थी। इसी तरह दूसरे नौजवान हैं, उनके भी कैरियर की बिल्कुल शुरुआत थी। उनमें कुछ स्टूडेंट थे, पढ़ ही रहे थे। तो इन सब की ज़िंदगियाँ, इनके कैरियर सब कुछ तबाह हो चुके हैं और निर्दोष रहते हुए तबाह हुए हैं। इनकी ज़िंदगी के कीमती 15 साल ख़त्म हो चुके हैं, जिसको कोई भी वापस लाकर नहीं दे सकता। हम ये नहीं समझते कि दुनिया की कोई भी चीज़ उनको मुआवजे में दी जाए तो उसकी भरपाई हो जाएगी, लेकिन हम ये मांग करते हैं सरकार से कि उनको, उनके साथ सहानुभूति बरतते हुए उनकी ज़िंदगी के जो कीमती साल बर्बाद हुए हैं, कुछ मुआवजा ऐसा जिसको जस्टिफाई किया जा सके, ऐसा मुआवजा उनको दिया जाना चाहिए। और जैसा कि डॉक्टर साहब अभी जो हाईकोर्ट से आदेश आया है, फैसला आया है, तो उसमें जो जस्टिस साहब हैं वो कह रहे हैं कि एटीएस के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो अधिकारी थे उस वक्त, क्योंकि उनकी इसमें लापरवाही दिखी गई है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ है कि पुलिस को जब असली अभियुक्त नहीं मिले या अभियुक्तों को बचाना चाहती है पुलिस, तो वो किसी को भी फंसाकर उसके खिलाफ सबूत घड़ना शुरू कर देती है और उन लोगों को फंसा दिया जाता है। और ज़्यादातर मामलों में ये होता है कि कोई व्यक्ति जब निर्दोष साबित हो जाता है, बरी हो जाता है, तो वो जान बची लाखों पाए वाली बात करते हुए वो कभी भी जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करता। इस केस में माननीय न्यायालय ने खुद ही ये निर्देश दिया है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसकी निगरानी जो है चीफ सेक्रेटरी करें। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी पहल है और इससे उन अधिकारियों को भी सीख मिलेगी जो निर्दोष लोगों को फंसाते रहते हैं और आम जनता में भी कानून के प्रति विश्वास जागेगा। तो जैसा कि जिस जज ने उस वक्त 2019 में जो फैसला सुनाया था, उनको फांसी की सज़ा सुनाई थी, वो जस्टिस अजय कुमार शर्मा जी थे, लेकिन वो आज देखा जा रहा है कि वो मीडिया से बच रहे हैं। तो क्या हो सकता है? देखिए, ये उनका अपना आउटलुक है कि वो मीडिया से बचे या मीडिया के सामने आए। बहरहाल हमने उस वक्त भी कहा था कि इंसाफ नहीं हुआ है और आज भी हम कहते हैं कि उस वक्त इंसाफ नहीं हुआ था। तो क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी साबित नहीं हुई थी जिससे कि इनको दोषी माना जा सके। एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन सिविल राइट के जो प्रदेश अध्यक्ष थे पहले के, पैकर फारूक साहब, जिनके अंडर में ही पूरा ट्रायल चल रहा था, वो अब वैसे दुनिया में नहीं रहे हैं। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में पहले ही कहा था कि जब सुनाई गई थी उनको सज़ा फांसी की, कि ये सब निर्दोष हैं, कोई एटीएस एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर पाई है। तो आज देखने को मिल रहा है कि सत्य की जीत हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। इसको हम जीत हार के तौर पर नहीं देखते, बल्कि हम ये देखते हैं कि इंसाफ मिला है लोगों को। जो निर्दोष लोग हैं वो सज़ा से बचे हैं, उनको इंसाफ मिला है। अगर इन लोगों को सज़ा हो जाती तो एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती और कानून के नाम पर ये, इंसाफ के नाम पर, न्यायालय के नाम पर ये एक दाग हमेशा के लिए लग जाता। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो मुख्य अपराधी हैं उनको खोज पाती है नहीं। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। शुक्रिया। आगे भी आप हमारे साथ में बने रहिए।